अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 15 पर चर्चा हो रही है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध। कल से चर्चा हुई है, आरंभ है ना। तो पहले की बातों को याद करते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं, हमारे अपने कर्मों का फल कोई दूसरा नहीं भोग सकता, है ना। नियम आत्मदेव ने निर्धारित कर रखे हैं, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल भोगेगा ही, अच्छा हो या बुरा, है ना। अपने ही कर्मों का फल हम लोग भोगते हैं। हमारे अपने कर्मों का फल कोई दूसरा नहीं भोग सकता। ईश्वर को मानो या ना मानो, वह या कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। आप स्वतंत्र हैं। यदि स्वतंत्र ना होते तो आपको अपने कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता। आप स्वतंत्र हैं, है ना। आपको अपने कर्मों का फल इसलिए भोगना पड़ता है कि आप स्वतंत्र हैं। कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल भोगने में भी स्वतंत्र हैं। आप अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल अच्छा ही होगा, और बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल भी बुरा ही होगा। यह निर्धारित आपने स्वयं किए हैं। आत्मदेव ने स्वयं यह नियम बनाए हुए हैं, इसको कोई दूसरा काट ही नहीं सकता, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लाठी और तलवार जड़ है, अतः दोनों परतंत्र हैं। मनुष्य चेतन है, अतः स्वतंत्र है। मारती है लाठी और तलवार, पर लाठी और तलवार को न्यायालय से दंड नहीं मिलता, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाठी और तलवार परतंत्र हैं। वास्तव में पड़ी हुई लाठी और टंगी हुई तलवार किसी को नहीं मारती, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है ना। लाठी और तलवार जड़ हैं, सद्गुरुदेव कह रहे हैं, और सारी दुनिया को यह पता ही है। अतः दोनों परतंत्र हैं, उनमें अपना कोई भी अपने कार्य करने की शक्ति नहीं है। दूसरा कोई उठाएगा, दूसरा कोई उससे कार्य ले सकता है, क्योंकि वह जड़ है, लाठी और तलवार। मनुष्य क्या है, चेतन है, गुरुदेव कह रहे हैं। अतः क्या है, स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकता है। मारती है लाठी और तलवार, पर लाठी और तलवार को न्यायालय से दंड नहीं मिलता, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाठी और तलवार परतंत्र हैं। कितना सुंदर उदाहरण दे के बतला रहे हैं सद्गुरुदेव कि लाठी और तलवार परतंत्र हैं, है ना। लाठी और तलवार अगर मारते हैं किसी को तो भी उसको न्यायालय से दंड नहीं मिलता है, और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाठी और तलवार परतंत्र हैं। वास्तव में पड़ी हुई लाठी और टंगी हुई तलवार किसी को नहीं मारती, है ना। वाह, धन्य आत्मा। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अब देखिए स्वार्थ की बातें क्या होती हैं। स्वार्थ की बातें और उसके अर्थ बतलाइए। और उन महात्माओं को कोटि कोटि नमन है जिन्होंने इन शब्दों को बनाया, और सद्गुरुदेव उन बातों को लेकर समझा रहे हैं। कहते हैं ना, शब्द ही ब्रह्म है, तो शब्द के छोर पर पहुंच जाओ तो सारी बातों का पता भी चल जाए। हमारे ऋषि मुनि लोग ऐसी ऐसी वाणी निकाले हैं। स्वार्थ की बातें ले लीजिए अभी, है ना। स्व और अर्थ के योग से स्वार्थ शब्द बना हुआ है, सद्गुरु लिखे। जो जड़ है, जिसमें आत्मा नहीं है, उसमें स्व कहाँ है। स्व का अर्थ है अपना आप, अर्थात आत्मा। वाह, सद्गुरुदेव कह रहे हैं जो जड़ पदार्थ है उसमें स्व नहीं है, है ना। स्व और अर्थ से स्वार्थ शब्द बना है।
जो जड़ है, जिसमें आत्मा नहीं है, उसमें स्व कहाँ, उसमें स्व भी नहीं है। स्व का अर्थ है अपना आप, अर्थात आत्मा, है ना। स्व का अर्थ ही है अपना आप, यानी आत्मा। आत्मा में स्व है, अतः स्वार्थ का प्रश्न आत्मा के साथ है। जब आत्मा का मतलब होता है स्व, और जब स्वार्थ की बात हो रही है तो आत्मा के साथ ही होगी ना। अतः स्वार्थ का प्रश्न आत्मा के साथ है। मनुष्य आत्मावान है, उसमें स्वार्थ होता है, और स्वार्थ तथा आत्मा से संयुक्त होने के कारण वह चेतन है। देखिए, मनुष्य आत्मावान है, सदगुरु लिख रहे हैं, और आप भी विचार कर लीजिए। मनुष्य जो है उसमें अपना आप है, मनुष्य में अपनी आत्मा है। आत्मा को स्व कहते हैं और आत्मा से संबंधित है, यानी मनुष्य आत्मावान है, उसमें स्वार्थ होता है, और स्वार्थ तथा आत्मा से संयुक्त होने के कारण वह चेतन है। आत्मा से संयुक्त होने के कारण वह चेतना है। अगर आत्मा ना हो तो चेतन नहीं है, और जो आत्मा से संयुक्त है मतलब स्वार्थ है ना। धन आत्मा सदगुरुदेव, स्वार्थ की महिमा इतनी है। हाँ, स्वार्थ की महिमा ही बहुत है, बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात है। अतः स्वार्थ का प्रश्न आत्मा के साथ है। मनुष्य आत्मावान है, उसमें स्वार्थ होता है, और स्वार्थ तथा आत्मा से संयुक्त होने के कारण वह चेतन है। चेतन में स्व होता है, अपना आप होता है, इसी से वह स्वतंत्र है। लीजिए, अब स्वतंत्रता की बात हो गई। क्योंकि उसके अंदर में स्व है, उसमें आत्मा है, आत्मा चेतन होता है ना, इसके कारण उसमें वह स्वतंत्र है। वाह, जो स्वतंत्र है वही पाप पुण्य का भागी हो सकता है। जो स्वतंत्र है वही पाप पुण्य का भागी हो सकता है, कर्म करने में जो स्वतंत्र है। स्वतंत्र ही अपने स्वार्थ के लिए शुभाशुभ कर्म कर सकता है। जो स्वतंत्र है वही अपने स्वार्थ के लिए शुभ और अशुभ कर्म कर सकता है। पाणिनि ऋषि ने कहा है, स्वतंत्र कर्ता, जो स्वतंत्र है वही करता है। जो स्वतंत्र नहीं होगा कार्य कैसे करेगा। कर्ता स्वतंत्र होता है और कर्ता ही भोगता है, सदगुरुदेव लिखते हैं। कर्ता स्वतंत्र होता है और कर्ता ही भोगता होता है। मनुष्य आत्मा भोगता है, अतः मनुष्य स्वतंत्र है। कौन, माणिनि ऋषि कितनी सुंदर तरीके से बताए, स्वतंत्र कर्ता, जो स्वतंत्र है वही करता है, यानी करने वाला है। कर्ता स्वतंत्र होता है, यानी करने वाला वास्तव में स्वतंत्र होता है, और वही भोक्ता भी है। यानी कर्ता और भोक्ता होगा कौन, मनुष्य आत्मा, है ना। मनुष्य आत्मा भोक्ता है, अतः मनुष्य स्वतंत्र है। यदि यह स्वतंत्र ना होता तो इसे पाप पुण्य का फल भी ना भोगना पड़ता। यदि यह स्वतंत्र ना होता तो पाप पुण्य का फल भी भोगना नहीं पड़ता। जो स्वतंत्र है वह किसी का गुलाम नहीं हो सकता। जो स्वतंत्र है वह किसी का भी गुलाम नहीं हो सकता। अतः मनुष्य के लिए सबसे अरुचिकर पदार्थ, सबसे खराब वस्तु और सबसे अधिक सुखदायी परतंत्रता है। दुखदायी गलत पड़ती है ना। तो मनुष्य के लिए सबसे अधिक अरुचिकर पदार्थ, सबसे खराब वस्तु और सबसे अधिक दुखदायी क्या है, परतंत्रता है, गुलामी है। चेतन सो भी मनुष्य के बराबर चेतन कभी परतंत्र रहना पसंद ना करेगा। चेतन वह भी कैसा चेतन जो मनुष्य के बराबर चेतन। यानी आप इसमें कितने सुंदर सवाल दिए। संसार में जितने चेतन देख रहे हैं आप, चींटी से लेकर व्हेल मछली हम कह सकते हैं, लेकिन उससे भी अधिक सूक्ष्म भी हैं और उससे अधिक विशाल जंतु भी हो सकते हैं यदि, लेकिन उनमें से मनुष्य आत्मा की बात हो रही है। चेतन सो भी मनुष्य के बराबर चेतन कभी परतंत्र रहना पसंद ना करेगा। इन सभी जीवों के अंदर एक ऐसा महान तत्व है, वह है मनुष्य आत्मा। वह कभी भी परतंत्र रहना पसंद नहीं करता। एक बहुत बड़ी बात है।
जिसमें आत्मा है ना, स्वार्थ है और स्व है, वह स्वामी है, गुलाम नहीं। बाप रे बाप। बहुत बड़ी बात है। चेतन, सो भी मनुष्य के बराबर चेतन, कभी परतंत्र रहना पसंद न करेगा, जिसमें आत्मा है, स्वार्थ है और स्व है, वह स्वामी है, गुलामी नहीं। मनुष्य का संबंध जड़ता के साथ है, गुलामी का संबंध जड़ता के साथ है, चेतनता के साथ नहीं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इन्होंने लिखा है, बार बार पढ़िए और बार बार सोचिए। चेतन, सो भी मनुष्य के बराबर चेतन, कभी परतंत्र रहना पसंद ना करेगा, जिसमें आत्मा है, स्वार्थ है और स्व है, वह स्वामी है, गुलाम नहीं। गुलामी का संबंध जड़ता के साथ है, चेतनता के साथ नहीं। धन्य आत्मा। बार बार ख्याल कीजिए, आप कितनी महिमा की बातें आप सुन रहे हैं, और आप कितने महान हैं। वास्तव में आप एक मनुष्य आत्मा है, इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए और अपने आत्म तत्व को ठीक ढंग से समझना है हमको, आपको, सभी को, और अपने ब्रह्मत्व के पद पर पहुंच जाइए, है ना। आप स्वतंत्र हैं, आप गुलाम नहीं हैं, आप स्वामी हैं, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और निरंतर योगाभ्यास हम सब करते रहेंगे, और सदगुरुदेव के जितने भी मंत्र हैं उनको अच्छे से ध्यान करते रहिए, आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, है ना। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।